हरिदास उस नौजवान की अलौकिक विद्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसके बनाए जादुई रथ में सवार होकर पूरे राज्य का भ्रमण कुछ ही पलों में कर लिया। फिर हरिदास उस नौजवान की अलौकिक विद्या से इतना प्रसन्न हुआ कि अपनी बेटी महादेवी का विवाह उससे करने का वचन दे दिया। उधर उज्जैन नगर में हरिदास के पुत्र देवस्वामी की भेंट एक वीर युवक से होती है। वह वीर देवस्वामी से कहता है, मैं तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। तब देवस्वामी कहता है, मेरी बहन उसी से विवाह करेगी जो या तो वीर हो या फिर ज्ञानी हो या फिर अलौकिक विद्या का जानकार हो। तुम इनमें से क्या हो? युवक ने कहा, मैं एक वीर क्षत्रिय हूँ और इसका परिचय मेरे धनुष बाण ही देंगे। फिर वे दोनों एक निर्जन स्थान पर पहुँचते हैं और वीर विभिन्न प्रकार की शक्तियों का परिचय अपने बाण से देता है। कभी बिजली चमकने लगती है तो कभी बारिश होने लगती है। इन शक्तियों को देखकर देवस्वामी हैरान हो जाता है और इतना खुश होता है कि उस वीर युवक से अपनी बहन महादेवी का विवाह करने का वचन दे देता है। जब देवस्वामी वीर के धनुष बाण का करिश्मा देख रहा था, उसी समय हरिदास की पत्नी पास के बाजार से कुछ लेने गई थी। तभी उसकी मुलाकात एक ज्ञानी से होती है। वह ज्ञानी कहता है, मैंने आपकी बेटी महादेवी के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह अत्यंत रूपवती और गुणवती है। मैं उससे विवाह करने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। हरिदास की पत्नी ने उससे कहा, मान्यवर, मेरी बेटी उसी को अपना पति बनाएगी जो या तो बहुत ज्ञानी हो या फिर वीर हो या फिर अलौकिक विद्या का जानकार हो। यदि आप इनमें से किसी एक गुण से संपन्न हैं तो बताइए। उस युवक ने कहा, देवी, मेरा परिचय यह है कि मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। विश्व के हर प्रकार के प्रश्न का मेरे पास सही उत्तर है। हरिदास की पत्नी ने उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे और उसने सभी का सही सही उत्तर दिया। उसके ज्ञान से प्रभावित होकर हरिदास की पत्नी ने उसे अपना दामाद बनाने का निश्चय कर लिया। रात को जब देवस्वामी वापस लौटता है तो उसकी माँ उससे कहती है, मैंने तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा वर चुन लिया है। देवस्वामी ने कहा, माँ, यह तो अजीब संयोग है कि मैंने भी आज महादेवी के लिए एक वर चुना है जो एक महान धनुर्धारी वीर है। अगली सुबह हरिदास भी घर आता है। इससे पहले कि उसकी पत्नी और बेटा कुछ कह पाते, हरिदास अपनी बात रखता है। वह कहता है, मैं दक्षिण के राजा के यहाँ था। वहाँ मुझे एक नौजवान मिला जो अलौकिक विद्या का जानकार था और उससे मैंने महादेवी का विवाह करने का वचन दे दिया है। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि लड़की तो एक थी और उसके लिए 3 योग्य वर चुने जा चुके थे। अब महादेवी की किस्मत किस तरह मोड़ लेगी, देखिए अगले भाग में।